आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। यानी कि जब दो वायर जिनसे करंट पास हो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं, उस फोर्स के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करके उसकी वैल्यू निकालनी है। आज हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के अंदर ये बात की थी कि जब दो वायर जो कि करंट जिनसे गुजरता है, तो हमने ये कहा था कि जब भी किसी एक वायर से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वायर से गुजरे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, जबकि सॉरी बल्कि ठीक है कि क्या, बल्कि सेम डायरेक्शन में करंट हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, जबकि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर करंट जा रहा हो एक नीचे तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसकी रीज़न हमने एक थ्योरेटिकल रीज़न देखी थी, लेकिन आज हमने उसके लिए मैथ्स ड्रॉ करनी है, मैथ्स डिराइव करनी है, सॉरी। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास एक लेबल डायग्राम जिसके अंदर दो वायर्स हैं, एक वायर 1 वायर 2, जो कि एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इससे जो वायर 1 से करंट है वो I1, जबकि वायर 2 से I2 करंट जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें ये बात पता है, हमने ये बात डिटेल से देखी थी लास्ट वाली वीडियो में, जो कि आपके पास जो करंट है अगर वो ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड रूल जो कि तम अप साइड मतलब ऊपर की तरफ होगी, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। इसी तरह इसकी वजह से वायर 1 में जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, जबकि वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 होगी, जिसकी अगर हम राइट हैंड रूल देखें तो उसके मुताबिक जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जिसको अगर मैं बताऊं तो वो एक इस तरफ होगी जो कि राइट हैंड रूल जाहिर है ऊपर, तो ये यूं करके, सिमिलरली इधर भी यूं करके होगी, जिसको अगर मैं गौर से देखूं तो यूं करके अगर यहाँ से स्क्रीन से अंदर जा रही है तो यहाँ से स्क्रीन से बाहर जा रही है। ये हम एक ही सिनेरियो ले रहे हैं और उसी से हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ स्क्रीन से अंदर, यहाँ से स्क्रीन से बाहर, यानी अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ जिसको मैं स्क्रीन से आउट ऑफ पेज मतलब डॉट से हम शो करते हैं, स्क्रीन से बाहर आना, जबकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे इनटू द पेज, और जिसको हम बेसिकली शो किस से करते हैं, क्रॉस से। यानी यहाँ पे आपके पास क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। जबकि इस पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो यहाँ से स्क्रीन से बाहर, जिसको मैं डॉट से शो करूंगा, और हमें पता है आउट ऑफ पेज है, जबकि यहाँ पे क्रॉस जो कि इनटू द पेज है। और हमें ये बात पता है कि दो ऑपोजिट पोल्स होने की वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जाहिर है फोर्स अगर वायर 1 लगाएगा वायर 2 के ऊपर, जिसको मैं अगर एफ फोर्स जो कि वायर 1 लगा रहा है, तो जो लगा रहा है उसको पहले लिखते हैं, जो जिसके ऊपर लग रही है उसको बाद में, तो यानी F12। जबकि यहाँ F2 भी लगाएगा फोर्स किसके ऊपर, वायर 1 के ऊपर, जिसको मैं कहूँ कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो वो बाद में। जबकि अगर एक कंडक्टर, जैसे कि ये वायर एक कंडक्टर ही है, अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, जैसे ये इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो वैल्यू होती है या वो जो फोर्स होती है वो बराबर होती है ILB, जिसमें से I क्या है, वो करंट है जो कि उस कंडक्टर से पास होगा, जैसे वायर 1 से पास होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड B जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो वायर 1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वायर 2 की, जो कि B2 है, जबकि लेंथ इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, जो कि जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वायर की कोई ना कोई लेंथ होगी, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि क्या L क्या है, बेसिकली लेंथ है। जबकि साइन थीटा क्या है, ये लेंथ वेक्टर जो कि अलोंग द करंट उसकी डायरेक्शन होगी, जैसे इस करंट के लिए ऊपर की तरफ, तो लेंथ की डायरेक्शन इस करंट के लिए भी ऊपर और इस करंट के लिए भी ऊपर होगी, तो वो उस लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड उसकी या उसके दरमियान जो एंगल होगा उसके बारे में ये थीटा होगा। अब ये हमने एक जनरल बताया कि एक वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगती है, वो ये होती है। अब यही फोर्स वायर 1 और वायर 2 के लिए हम निकालते हैं। पहले अगर हम बात करें किसकी, फोर्स अप्लाइड बाय वायर 2 और ऑन वायर 1, यानी कि जो वायर 2 है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर 2 के ऊपर एक फोर्स लगाई, जिसको हमने क्या कहा है कि फोर्स किसके ऊपर लग रही है, वायर 1 के ऊपर, तो वो पहले आ जाएगा, और कौन लगा रहा है, वायर 2, जो कि बाद में आ जाएगा। तो अब करंट क्या पास हो रहा है उसके लिए ओवर जनरल पहले लिखते हैं कि ILB साइन ऑफ थीटा, ये एक जर्नल है, ठीक है, जिसको मैंने ऊपर वाली चीज ही लिख दी है। अब इसको स्पेसिफाई करते हैं वायर 1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है ना। अब वायर 1 एक कंडक्टर है, उस जो करंट पास हो रहा है वो I1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कौन सा है, I1, लेंथ वो L है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो उसको हम L ही लिख रहे हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ये वाला वायर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वायर 2 की, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी लूंगा, 2 लूंगा, तो ये आ गया ये। अब आते हैं थीटा के ऊपर यानी एंगल के ऊपर। अब एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें जो कि इसकी वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्या मुझे वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नहीं, मुझे तो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि ये वाली है, जो कि इस पॉइंट पे क्या है, बाहर की तरफ है। यानी अगर मैं इसको स्क्रीन से बाहर जैसे कि ये यूं करके ड्रॉ करूं, अब ये बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस तरफ है, लेकिन ये स्क्रीन से बाहर है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें एक बॉक्स की, तो अगर बॉक्स की ये वाली साइड देखें, ये वाली, तो ये स्क्रीन से बाहर होती है और ये स्क्रीन के अंदर कह लो आप यूं करके, जो कि हम 2D में ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसी तरह इसको भी मैंने ऐसे ड्रॉ किया जो कि स्क्रीन से बाहर है, कि इधर की बजाय इधर से ही समझा देते हैं। ये आपके पास स्क्रीन से बाहर आ गई, किसकी डायरेक्शन, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि ये है, जबकि लेंथ की डायरेक्शन ऊपर है। यानी अगर आप इसी डायग्राम से ऊपर देखें तो ये हो गया। अब आपके पास जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है, वो एंगल ये वाला बन रहा है, जिसको डायग्राम में मैं बताऊं तो ये वाला एंगल बन रहा है, और वो हमारे पास कितना होता है, 90। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो आ गया 90, और अगर हम 90 वैल्यू पुट करें तो साइन 90 आपके पास कैलकुलेटर पे क्या आता है, इसको हम देखते हैं। 90 और इसका साइन ले तो आंसर आता है 1, और अगर 1 आ गया इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये 1 के बराबर होगी, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम चीज़ रह जाएगी। यानी कि मैं इस चीज़ को 1 की वजह से इसको सारे को हटा सकता हूँ, क्योंकि यही चीज़ मिल जाएगी। और क्यों हटाई है मैंने, क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो क्या है, 90 है। किस किस के दरमियान, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। वेक्टर जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें चाहिए होती है। अब अगर हम आगे आए और जो वायर 2 है उसके ऊपर फोर्स की बात करें, यानी फोर्स अप्लाइड बाय वायर 1, यानी वायर 1 की वजह से वायर 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी बात करें, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कौन सी है, वो पहले लिखते हैं, जो लगा रहा है वो बाद में। तो वो आपके पास सिमिलरली ILB साइन थीटा ही आएगी, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अब जाहिर है ये तो एक जनरल लिखा है ना, अब जरा इस हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए देखते हैं कि वायर 2 से जो करंट जा रहा है वो कौन सा करंट है, वो है आपके पास I2, यानी ये वाला I2 हो गया। लेंथ इसकी उतनी की बराबर है, उसको सेम रखने दिया। ये किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, B2 में, नहीं, ये तो पड़ा है B1 में। इस ये वाला वायर 1 फोर्स लगा रहा है और इसी की फील्ड में पड़ा है, और वो फील्ड क्या है, क्रॉस है, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस पॉइंट पे क्रॉस है, जिसको हमने B1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखें जो कि क्रॉस है, जो कि इनटू द पेज है, जिसको अगर हम सिमिलर तरीके से इसी डायग्राम से बताएं कि आपके पास जो वो है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, और इसके साथ साथ जो आपके पास लेंथ की डायरेक्शन अलोंग द करंट है, तो करंट ऊपर की तरफ, यानी लेंथ की डायरेक्शन भी ऊपर, जिसको मैं अगर इसी डायग्राम से बताऊं तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो अब अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल देखो तो ये एंगल आपके पास 90 बनता है, यानी अगेन साइन 90, और साइन 91 होता है, जिसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आ जाएगी ना। तो इधर से भी मैंने मिटा दिया, और इसकी भी सेम रीज़न 90 एंगल होने की वजह से। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड तो हमने देख ली फोर्सेस की। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, दोनों की डायरेक्शन की, इस तरफ कैसे और इस तरफ कैसे, अगर आप वायर 2 की ऊपर फोर्स की बात करें तो जो आपके पास ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन के लिए। कैसे हेल्प करेगा, आपके सामने ये कि अगर आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लें, अब अगर वायर 2 के ऊपर फोर्स देखनी है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 है, जो कि अंदर की तरफ है, तो अगर आप इसको अंदर की तरफ करें, जबकि करंट ऊपर की तरफ है, यानी आप इस उंगली को ऊपर की तरफ करें, तो आपके पास जो फोर्स है वो इस तरफ आएगी, जो कि बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है। तो उससे जब इस तरफ आएगी तो आप कहेंगे कि यार ये फोर्स तो इस तरफ है। सिमिलरली वायर 1 के लिए जब आप क्या करें कि आप अब उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये है जो कि बाहर की तरफ है, तो आप इस उंगली को बाहर की तरफ करें, और इसके साथ साथ इस लेंथ को, यानी इस बीच वाली उंगली को ऊपर की तरफ करें, क्योंकि अलोंग द करंट या लेंथ की डायरेक्शन में। जबकि फिर आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो राइट साइड पे लग रही है, इस साइड पे लग रही है, जिससे फिर ये F12 की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि वायर 1 के ऊपर लग रही है फोर्स। अब ये डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करें इस दो फोर्सेस को मजीद, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास एक करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
जो कि हमने एम्पेयर सर्किट और लॉ के अंदर पढ़ा था कि जब भी एक कंडक्टर वायर हो या कोई भी कंडक्टर हो उससे करंट पास हो तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अब हमारे पास इस तरह की उसकी वैल्यू होती है, जो कि एम्पेरियन लूप, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए लूप ड्रॉ करते हैं, जो कि एम्पेयर्स लॉ में हमने पढ़ा था। वो ड्रॉ करने के बाद ये उस एक कंडक्टर से जो सर्कुलर उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी ये वैल्यू होती है B = म्यू नॉट 2 पाई I ओवर आर, जिसमें आर क्या है कि कितने दूर फासले पे आप निकाल रहे हो उस मैग्नेटिक फील्ड को। म्यू नॉट क्या है, वो होता है बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जो कि मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ये म्यू नॉट, जिसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर आपके पास क्या होते हैं उसे वैल्यू होती है, जबकि 2 पाई कांस्टेंट है, आई क्या है करंट जो कि गुजर रहा है। तो हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये भी एक कंडक्टर है और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है सर्कुलर फॉर्म में, जो कि हम निकालेंगे, जो कि मैं लेकर आऊँ। अगर आप देखें तो B1 जिससे करंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट 1 की वजह से है, आई जो कि वायर 1 से गुजर रही है, तो करंट की जगह मैंने I1 लिख दिया है, बाकी सब कुछ सेम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 होगी। जबकि करंट 2 की वजह से, I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो आ गई। तो ये आपके पास ये दोनों क्या है, इसमें जो B1 है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वायर 1 के अराउंड है, जबकि जो आपके पास जो ये B2 है ये वो वाली फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वायर 2 के अराउंड है। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस रिस्पेक्टिव वैल्यूज के अंदर B1 की जगह B1 की, B2 की जगह B2 की वैल्यू लिखकर इस फोर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम नई स्लाइड में आ गए हैं। जो फोर्स 1 जो कि वायर 1 के ऊपर 1 2 है, फन 2 है, जिसके अंदर B2 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम सामने यहाँ पे लिख दी मैंने। अब पहले ये करते हैं, फिर ज़ाहिर है F2 ऑन कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो IL जो है वो एज इट इज हम नीचे लिख लेते हैं, जबकि B1 B2 की जगह सॉरी ये वाली वैल्यू डाल लेंगे, जो कि मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, एक ही बार लिखना चाहूँ, तो ये नीचे 2 पाई R आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा I करंट 1 I2 जो कि करंट 2 है, दूसरे वायर से पास होने वाला करंट, जबकि म्यू नॉट और लेंथ आ गई। ये F12 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। जबकि F21 की बात करें जो कि वायर 2 के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि I2L B1 है। इसमें B1 की वैल्यू हमें चाहिए जो कि मैं यहाँ पे लिख के ले आया हूँ, बाकी I2L तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि आपके पास बाकी जो वैल्यू है उसको हम कॉपी पेस्ट करके एज इट इज इसके नीचे लिख देंगे। तो ये यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको भी इसकी तरह अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो F21 आ गया, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 2 पाई R नीचे एज इट इज, ऊपर क्या है म्यू नॉट को पहले लिख लिया, लेंथ बाद में, I1 को पहले लिख लेते हैं, I2 को बाद में, यानी सारी चीजें ही लिखी है मैंने। अब अगर आप इस फोर्स को और इस फोर्स को गौर से देखें, म्यू नॉट लेंथ लेंथ, I1 I2 I1 I2 2 पाई R 2 पाई R, ये दोनों फोर्सेस तो सेम है, सेम फोर्सेस लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। यानी क्या कि F1 2 और F21 जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक इधर है तो दूसरी उधर, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन डाल लेते हैं। और ये चीज तो मिलती जुलती है कि जब एक फोर्स लगे तो दूसरी भी फोर्स, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो भी फोर्स लगाए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था। तो यानी ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक न्यूटन थर्ड लॉ जो कि कहती है कि एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, यानी अगर कोई फोर्स लग रही है तो उसकी कोई ना कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर भी यही फोर्सेस एक किस्म की क्या है कि एक न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है किस्म की, क्या कि ये वाला वायर जब इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो ये वाली वायर भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर फोर्सेस हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक किस्म की फॉलो कर रही हैं। तो आज हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें जो फोर्सेस थी वो आपके पास क्या है कि वो करंट बढ़ाने से, दोनों के करंट बढ़ाने से वो फोर्सेस बढ़ रही थी। लेंथ ज़्यादा होगी तब भी फोर्स बढ़ रही है, और ज़ाहिर है ये तो कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, जबकि ये कांस्टेंट वैक्यूम के लिए होता है जब कोई मीडियम ना हो, जब
कोई भी किसी किस्म का कोई पार्टिकल्स ना हो, यानी कुछ भी ना हो, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं ना। तो ये उस केस के लिए है। जबकि आर के कितने फासले पे मैं देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो ज़्यादा हो जाएगी, आर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाऊंगा यानी दूर जाकर देखूंगा तो फोर्स कम लगेगी, जो कि हमें पता है। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है कि ये वाली फोर्स हो या ये वाली फोर्स हो, दोनों दोनों करंट के ऊपर डिपेंड करिए, I1 और I2 दोनों पे। और दोनों के बढ़ाने से I1 या I2 किसी एक को भी बढ़ाने से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ये F21B आर बढ़ाने से कम होगी, जैसे कि ये कम हो रही थी। बिहेवियर दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। कौन सा बिहेवियर? मैग्नीट्यूड की बिहेवियर की बात करूं, डायरेक्शन की नहीं। तो आज हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बारे में बात की।